Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to solve class 10th chapter 3 exercise 3.1. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम लोग एक्सरसाइज इसका सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं वो इसके पहले वाला क्लास जरूर देखें ताकि इससे आपको कुछ हेल्प मिले, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि नीचे कुछ प्रॉब्लम लिखा है, इससे हमको फॉर्म मीन्स क्या होता है, बनाना, लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन का पेयर। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं पेयर इक्वेशन को, लीनियर पेयर इक्वेशन को मैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने सिखाया था। 3 मेथड, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये तीनों मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमको इक्वेशन, एक क्वेश्चन दिया है, इसके आधार पे हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन को समझिए, कल क्या कर रहा है। कह रहा है कि क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट है, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट है, उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज में क्या किया, भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो 10 स्टूडेंट है उसमें बॉयज और गर्ल्स है, तो उसमें गर्ल्स का हमको नंबर दिया। बोला गर्ल्स के जो नंबर है लड़कों से 4 अधिक है, 4 अधिक गर्ल्स है बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। कह रहा है कि बताइए जो क्विज में पार्ट लिए थे वो कितने लड़के थे, कितने लड़कियां थी। तो हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के नंबर को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और नंबर ऑफ गर्ल्स इनको मान लिया y। मैंने बॉयज और गर्ल्स का नंबर क्या किया, मान लिया। x बॉयज थे और y गर्ल्स थी। अब देखिए 2 वेरिएबल हम लोग इस तरह मानते हैं, एक को x मानेंगे, एक को y। अब जो इक्वेशन दिया है, कुछ कंडीशन दिया, उसके अनुसार हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब कि ये दोनों मिलके कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, 10। तो एक इक्वेशन बनेगा मेरा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलके कितने हैं, 10 है। तो मैं एक इक्वेशन बना दूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखिए सेकेंड केस में क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y। जो y है x से 4 ज्यादा है, x से 4 ज्यादा है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं तो या तो सीधा इसको इसी तरह लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं, यहां से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। किस मेथड से, ग्राफिकली मेथड से। तो पहले हम दोनों इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे। पहले मैं इक्वेशन 1 के लिए, फॉर इक्वेशन 1 के लिए मैं बॉक्स बनाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बॉक्स पे, हम लोग ऐसा बॉक्स बनाए थे, और इधर मैं बनाता हूं फॉर इक्वेशन 2। दोनों के लिए हम लोग बॉक्स बनाएंगे। तो इसमें x होता है, इसमें y, इसमें x होता है, इसमें y। दोनों के लिए बॉक्स बनाएंगे।
तो हमको यहाँ पे एक्स में वाई में पॉइंट मिलेगा, वही पॉइंट ग्राफिक पे हम लोग ग्राफिकली मेथड में पुट कर देंगे। चलिए देखिए कैसे। इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 1 में अगर मान के चलिए हम x की वैल्यू अपने से रखते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू मैं अगर 3 रखूं, x की वैल्यू में क्या रखूं 3, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7। x की वैल्यू में 3 रखा तो y की वैल्यू मिल गई हमको 7। और कुछ रख सकते हैं, अगर मैं 4 रखूं x की वैल्यू में अगर 4 रखूं तो y की वैल्यू मिल जाएगी 6। ठीक है, ये 2 पॉइंट मिल गए हमको पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन समझते हैं। अगर x की वैल्यू यहां पे मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू मिलेगी 4, और x की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो y की वैल्यू मिलेगी 7। इस तरह से हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। ये सबको आपको लास्ट क्लास बताया था मैं कैसे निकालना है। इक्वेशन 1 में इसमें एक वैल्यू अपने से रखना है, मान लीजिए x की वैल्यू 3 रख दिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इधर आएगा तो 10 - 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ये 3 और 7 हो गया। फिर मैं अपने मन से x की वैल्यू 4 रख दिया, जब 4 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह इक्वेशन 2 का भी निकाल ले। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाते हैं इस पॉइंट को। चलिए मैं ग्राफ बना रहा हूं इधर, तो मैं ग्राफ इसका इधर बनाता हूं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना दिएगा। ठीक है ना। नंबरिंग कर लेता हूं मैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से मैं ग्राफ बना लिया। अब जो भी पॉइंट मिल, देखिए पहले मेरा 3 7, इसको मैं 3 7 लिखूंगा तो 3 7 देखिए मेरा कहां मिलेगा 3 7। ये 3 हो गया 7, ये हो गया 3 7। जैसे मान लिया मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये जो पॉइंट होगा ये हो गया 3, 7। ये हो गया 3 7। फिर 4, 6। 4, 6 कहां मिलेगा, ये 4 हो गया और ये 6। ये जो पॉइंट है वो मिलेगा 4, 6। ये पहले इक्वेशन से 2 पॉइंट हम लोग निकाल लिए। अब आते हैं इस पे, दिया है 0, 4। 0, 4 कहां मिलेगा हमारा, x पे 0 है y पे 4, तो x पे 0 y पे 4, तो मतलब ये मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा ये हो गया 0, 4। ये पॉइंट जो है 0, 4 हो गया। 3, 7। 3, 7 यही हो जाएगा। तो देखिए जब मैं इसको मिलाने से लाइन बनाऊंगा तो देखिए लाइन कैसे बनेगी। एक तो लाइन ऐसे जाएगी मेरी, एक लाइन जाएगी ऐसे, और इसको मिलाऊंगा इससे, ये दोनों पॉइंट यही है तो इसको ऐसे जाएगी हमारी, इस तरह से लाइन जाएगी। अब देखिए दोनों लाइन, ये इक्वेशन नंबर 1 का है और इक्वेशन नंबर 2 का, दोनों से स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जहां पे स्ट्रेट लाइन कट करेगी, जहां पे स्ट्रेट लाइन कट करेगी, x की वैल्यू में 3 लिया तो y को 7, 4 लिया 6। अब देखिए यहां पे मैं बॉयज का नंबर 3 माना था, ठीक है, और गर्ल्स का, तो यहां से बॉयज 3 आ जाएंगे और गर्ल्स क्या आ जाएंगे। देखिए जो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन कट कर रही है वही हमारा सोल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो हम x किसको माने थे, बॉयज के नंबर को, तो बॉयज का नंबर क्या आ जाएगा 3 और गर्ल्स का नंबर क्या आ जाएगा 7। तो यहां नीचे हम सोल्यूशन लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ
boys equal to 3 and number of गर्ल्स इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली मेथड से इस दोनों इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन बना दिए हम लोग, इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिए और सॉल्व करके हम लोग फाइंड कर लिए x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। इस तरह से ग्राफिकली मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए और इसे पूरा सोल्यूशन है। आप रफ पेन लेके बैठे होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्वेश्चन साथ में लगा के चलिए। नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट इज, मैं सेकेंड पार्ट को लिख दे रहा हूं, क्या दिया है क्वेश्चन में। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil. Find the cost of one pencil and that of one pen and that of one pen. सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ये भी क्वेश्चन इस तरह का, पहले इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लेंगे उसके बाद ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम कितना रुपया दिया है, 50 रुपया। वेयर आर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टूगेदर, और वही 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम दिया है 46 रुपीज। तो कह रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। बोला कि एक पेंसिल का और एक पेन का दाम बताइए। हम लेट कर लेंगे, लेट cost of 1 pencil equal to rupees X and cost of 1 pen equal to rupees Y। मैं मान लिया कि एक पेंसिल का दाम X है और एक पेन का दाम Y रुपीज है। अब देखिए जो पहला इक्वेशन बनाएंगे कैसे बनाएंगे। बोला कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का दाम। तो इक्वेशन 1 कैसे बनेगा हमारा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 5 पेन और 5 पेंसिल का दाम और 7 पेन का दाम। तो एक पेन का दाम x रुपया है, एक पेंसिल का दाम x माना है, तो 5 पेंसिल का दाम 5x। 1 पेन का रुपीज कॉस्ट y रुपीज है, तो 7 का 7y, और दोनों को मिलकर कितना हो रहा है, 50 रुपया। तो ये बन गया इक्वेशन, एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे। 7 पेंसिल मतलब कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, दैट इज इक्वेशन नंबर 2।
पहले तो बोला कि दोनों इक्वेशन बनाइए, तो दो पेयर बन गया इक्वेशन का, ये दोनों इक्वेशन बना दिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग पॉइंट निकालेंगे। तो पहले फॉर इक्वेशन वन, फॉर इक्वेशन वन एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे x और y, और इधर मैं कर लेता हूं, यहां पे कर लूंगा सेकेंड के लिए ना। चलिए पहले पॉइंट निकालते हैं। अब यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू रखे जिससे हम लोग को पॉइंट मिल जाए, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसा पॉइंट रख रहा हूं कि x की जगह मैं अगर रखूंगा 7, तो y की वैल्यू ऐसा नंबर रखते हैं कि हमको होल नंबर मिले, पूरा पूरा नंबर मिले। अगर y की वैल्यू 0 रखूंगा, y की वैल्यू मैं 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या आ जाएगा? 10। और x की वैल्यू हम ऐसा कुछ रखे, x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा, x की वैल्यू 3 रखूं तो ये आ जाएगा 5। समझिएगा कैसे। यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू रखना है, तो हम ऐसे वैल्यू रखेंगे कि हमारा जो नंबर मिले वो पूरा होल नंबर मिले सॉल्व करने के बाद। तो देखिए इसमें पहला इक्वेशन ये है 5x + 7y। तो पहले मैं क्या किया कि y के जगह पे 0 रख दिया, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 5x = 50। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 10, x की वैल्यू क्या मिलेगी? 10। तो मैंने रख दिया। अब क्या किए, अब एक ऐसा वैल्यू रखिए, x का वैल्यू मैं 3 रखा हूं। क्या रखा हूं? 3। जब 3 रखूंगा तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 उधर जाके बन जाएगा 50 - 15 35। अब ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया हमको पॉइंट 2। अब एक फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखते हैं पॉइंट। इससे पॉइंट निकालते हैं। यहां x लिखता हूं, यहां y। अब यहां पे देखिए कैसे करेंगे। ऐसा कोई वैल्यू रखते हैं हम लोग, x का कुछ ऐसा वैल्यू रखे। अगर देखिए 0 रखूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। मैं अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 5y = 46 डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, मिक्स में आएगा, होल में आएगा, नहीं रखेंगे। ऐसा नंबर रखेंगे कि ये कोई डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए अगर मैं y की वैल्यू -2 रखे, क्या रखे? -2। जब -2 रखूंगा तो ये 10 होगा, -10 हो जाएगा, +10 ये 56, 8 मिल जाएगा। ठीक है, यहां से मिलेगा हमको। और कुछ वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं। 1 रखूंगा तो 7 × 5 = 35। 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा? 5। करने भी नहीं होगा। अगर 2 रखूं मैं तो यहां से 14 में से नहीं घटेगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू मैं रख रहा हूं 2, x की वैल्यू 2 रखूंगा, इधर जाकर बनेगा 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। ज्यादा आ जाए, बड़ा नंबर आ जाए, छोटा नंबर लाइए। मैं y की वैल्यू रखूंगा 3, 2 रखूंगा, चलो y की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं, 2 रखूंगा तो ये 10 बनेगा, 10 उधर जाके -2 रखिए, -2 रखूंगा तो यहां बनेगा -10, -10 इधर जाके बनेगा +10, तो 46 + 56, 7 से डिवाइड हो जाता 8 बार में, 8, -2 मिलेगा एक पॉइंट हमको, 8, -2। और कुछ ऐसा पॉइंट रखिए जिससे एक और वैल्यू मिले। तो अब मैं रख रहा हूं x की जगह 3। x की वैल्यू मैं अगर 3 रखूं तो ये हो जाएगा 21 इधर घटेगा तो आएगा 25, तो 5 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। ये 2 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। देखिए क्या क्या मिल रहा है। एक तो मिल रहा है कि 8, -2, एक मिला है 3, 5। ये 2 पॉइंट मिल गए। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ बनाने। तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा हमारा। हम 10 तक बनाएंगे, देखते हैं 10 तक आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे बना लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहला पॉइंट है 10 का बनना लिख लेता हूं पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, इधर लिख लीजिए, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो इतना पे हमारा यहां तक हम ग्राफ को ले लिए। अब देखते हैं पॉइंट जो भी 10,0 10,0 कहां मिलेगा। ये देखिए, ये है 10,0, ये क्या है 10,0। इस पॉइंट का नाम है 10,0। पॉइंट जैसे जैसे मिला हम उसको लिखते चले, यही 10,0 है, इसका नाम है 10,0। फिर 3,5 3,5 कहां मिलेगा, ये 3 है और ये 5 आएगा, तो 3,5 हमारा मिल जाएगा, ये वाला 3,5। ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए। 8,-2, इसको देखिए 8,-2, 8,-2 कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा, ये 8 हो गया -2, ये वाला, ये हमारा पॉइंट मिल गया 8,-2, ये पॉइंट मिल गया। फिर 3,5 3,5 कहां मिलेगा, 3,5 मिलेगा यही पे हमारा, यही हो 3,5, ये पॉइंट है, यही पॉइंट है 3,5। अब देखिए इसको मिलाने से जो लाइन बनेगी, पहले तो हम इसको मिला लेते हैं, लाइन बनाते हैं, एक ये लाइन बनेगी और एक लाइन बनेगी इसको मिलाने से, ऐसे कटेगा जाएगा, ये 8 पे, तो इससे आएगा पॉइंट 1, ऐसे जाएगा ये। अब देखिए दोनों जिस पॉइंट पे काट रहे हैं, दोनों जिस पॉइंट पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों काट रहे हैं, देखिए 3 इसी पे 3.5 पे दोनों काट रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे दोनों काटेंगे वही सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे काट रहे 3,5 पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू 5, ये ना होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो x किसको माने थे हम लोग, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 3 रुपीज, पेन का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपीज, तो हम लिख देंगे देयरफॉर कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। इस तरह से हम लोग एक पेन और एक पेंसिल का दाम निकाल लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दे रहा हूं, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखने जा रहा हूं, लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, चलिए रेशियो कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, नहीं कामा होगा, कामा है, एंड C1/C2, फाइंड आउट whether the lines representing
lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel and coincident. क्वेश्चन को समझते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं पहला पार्ट इसमें का। पहला पार्ट में लिख लेता हूं 5x minus 4y plus 8 equal to 0. Second part is 7x plus 6y minus 9 equal to 0. एक इधर सेकेंड पार्ट भी लिख लेता हूं। एक साथ दो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग इसमें का। 9x plus 3y plus 12 equal to 0. 18x plus 6y plus 24 equal to 0. ये क्वेश्चन है। पहले इसको हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करने चलते हैं। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel and coincident. ठीक है ना, इतना हमको पता करना है। कहने का मतलब क्या है, आर पैरेलल आर यहाँ पे ओ आर है, आर का कोइंसिडेंट। कह रहा है कि देखिए पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का, कह रहा है कि इसमें कंपेयर करके बताइए कि जो इनके जो लाइंस होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए आप चाहो तो यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख सकते हैं ना। तो चलिए मैं बताऊं कैसे कंपेयर करेंगे। पहले मैं लिखता हूं, इसमें से आप जब कंपेयर करेंगे हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमारा A1 क्या मिलेगा, A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4 एंड C1 इक्वल टू 8। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं A1 इक्वल टू बी, इसका क्या पहले वाले इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4, C1 इक्वल टू 8। A2 इक्वल टू क्या आएगा, A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू -9। ये तीन चीज मिल गए हमको। अब चलते हैं A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 कितना आएगा, 5/7। ठीक है ना। नहीं तो एक काम करिए, हम सीधा ऐसे करते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं। इतना निकालते हैं पहले। A1/A2 क्या आएगा, 5/7। B1/B2 क्या आएगा, -4/6 और ये आ गया 8/9। तो देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका कंडीशन होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये किसका कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मतलब कि लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। पहला कंडीशन हम लोग पढ़े थे उसमें, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या बताता है, ये वन सॉल्यूशन देगा। कितना सॉल्यूशन देगा, वन सॉल्यूशन। अब वन सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कितने पॉइंट पे लाइन काटेगी, 1 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट लिखेंगे, लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट लिखेंगे।
since a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, therefore lines are intersecting at one point, ठीक है ना, at one point, at a point। ये जो लाइन है क्या होगा, एक पॉइंट पे कट करेगी। हमको बस कंपेयर करने से हमको a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 मिल गया। इससे क्या समझ में आया हमको कि जो लाइन बनेगा इसका, दोनों का लाइन बनेगी, वो लाइन एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करेगी। तो लाइंस कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। अब आते हैं सेकेंड की तरफ, सेकेंड में सॉल्व करते हैं। यहां भी वही काम करिए, a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12, a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 24। कंपेयर करके लिख रहे हैं हम लोग। इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर कर लिए, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर कर लिए। अब यहां पे मैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 निकालते चलिए। देखिए a1 अपान a2, यहां इधर लिख लीजिए b1 अपान b2 निकालूंगा और इधर c1 अपान c2 यहां से निकालते हैं। देखिए a1 अपान a2 मतलब 9 अपान 18 आ गया, b1 अपान b2 मतलब 3 अपान 6 आ गया, और ये आ गया 12 अपान 24। अगर मैं इसको सिंपलाइज करूं तो ये बनेगा 1 अपान 2, ये भी आएगा 1 अपान 2, ये भी आएगा 1 अपान 2। तीनों बराबर आ गया, तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर या सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये कंडीशन हो जाएगा तो ये किसमें होता है, जब लाइन कोइंसिडेंट होगी। तो लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, लाइन कोइंसिडेंट होते हैं और मेनी सॉल्यूशन होता है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन होता है लेकिन सॉल्यूशन कितने होते हैं इसके, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो लाइन कैसे हो जाएगी इसके, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। हमसे पूछा है कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होगा या पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो इसमें क्या मिला था, एक पॉइंट पे कट करेगा, इसमें क्या मिला था, कोइंसिडेंट होगा। थर्ड इसका एक और पार्ट है, इसको देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट को मिला देता हूं, यह भी थर्ड पार्ट कर लेता हूं। देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया है, थर्ड पार्ट इज 6x माइनस 3y, थर्ड इज 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया है। अब यहां भी हम लोग क्या करते हैं, a1 अपान a2 निकाल लेते हैं। चाहे तो कंपेयर करके निकाले, सीधे निकालता हूं मैं। a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू 10। कंपेयर कर दे रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले को दूसरे कंपेयर करेंगे तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b2 इक्वल टू माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू 9। तो a1 अपान a2 निकालता हूं, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। a1 अपान a2 मतलब 6 अपान 2, यह हो जाएगा माइनस 3 अपान माइनस 1, यह हो जाएगा 10 अपान 9। देखिए इसको मैं सिंपलेस्ट करूंगा तो ये भी आ जाएगा 3 अपान 1 और ये भी आएगा 3 अपान 1, मतलब कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये दोनों क्या आ रहा है, सॉरी, ये दोनों बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। देखिए ये भी 3 अपान 1 आ गया, ये भी 3 अपान 1, माइनस में स्क्वायर देगा तो ये भी 3 अपान 1, 3 अपान 1 आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन किस कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ये तीनों कंडीशन आपको लर्न होने चाहिए, लर्न होगा तभी आप क्वेश्चन को बता सकते हैं कि लाइन कैसी होगी। तो यहाँ पे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आ रहा है। तो इस तरह केस में क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती है। तो लिख देंगे देयरफॉर लाइन्स आर
पैरेलल लाइंस कैसी बन जाएगी हमारी? पैरेलल लाइंस बन जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन इसमें बहुत दिया है तो हम कम से कम 2 पार्ट में इसको करेंगे। तो एक अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको राइट कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है, 4, 5 दिया है ना। तो हमको इसमें देखते हैं क्या बताना है। इसमें वही चीज बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज on comparing the ratio on comparing the ratios a1 upon a2 comma a1 upon a2 comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent, inconsistent। अब देखिए यहां पे एक नया वर्ड आ गया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। बताता हूं क्या होता है। देखिए इसमें पहला पार्ट दिया है 3x + 2y = 5 और ये 2x - 3y = 7। सेकेंड में इधर लिख रहा हूं, दो करेंगे एक बार में। 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। ठीक है, ये दिया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। इसका भी कंपेयर करना है a1 upon a2 b1 upon b2 c1 पर, लेकिन बताना है कि लाइंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स होता है संतत और असंतत होता है इनकंसिस्टेंट। संतत असंतत ना। संतत क्या होता है, कंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन मिलेंगे हमको। जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कंसिस्टेंट। और अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो हमको वही कंडीशन हमारा काम करेगा a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 वाला। तो चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमको, यहां से मैं a1 upon a2 b1 upon b2 निकालता हूं ना। तो सीधा आप a1 = 3 b1 = 2 c1 = 5, फिर a2 = 2 b2 = -3 और c2 = 7। ये चीज मिल गया हमको a1 b1 c1। अब थोड़ा रेशियो निकालते हैं a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2। ठीक है, तो चलिए मैं रेशियो निकालता हूं। a1 upon a2 b1 upon b2 निकालता हूं। चलिए, तो a1 upon a2 इधर लिखता हूं b1 upon b2, इधर लिखता हूं c1 upon c2। अब जैसा आएगा उस तरह बीच में हम लोग साइन लगा दे। a1 upon a2 क्या आएगा, 3 upon 2। b1 upon b2 क्या आएगा, 2 upon -3। c1 upon c2 क्या आएगा, 5 upon 7। a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तीसरे को चेक ही नहीं करेंगे, पहले दोनों इक्वल नहीं हुआ, तीसरे को चेक ही नहीं करेंगे हम लोग। a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 आ गया। ये कंडीशन कब होता है, सिंस a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। ये कब होता है,
जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वन सॉल्यूशन मिलता है या यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो ये कैसा होगा, ये इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या बता देंगे, इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो कंसिस्टेंट, नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन पता होना चाहिए कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। दो ही जगह इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, एक तो वन सॉल्यूशन में, एक मेनी सॉल्यूशन में। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। यहां भी वही काम करते हैं हम लोग। A1 निकालते, A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू 8। ठीक, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6, C2 इक्वल टू 9। अब निकालते हैं A1 अपान A2। इधर निकालता हूं B1 अपान B2, इधर निकालता हूं C1 अपान C2। A1 अपान A2, A1 अपान A2 में 2 अपान 4, ये कितना आ जाएगा, -3 अपान -6, ये हो जाएगा 8 अपान 9। तो देखिए ये तो नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। देखिए ये आएगा 1/2 और ये भी आ जाएगा 1/2, मतलब ये दोनों बराबर आ रहा है। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। अब इससे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ये कब होता है, ये कब होता है, लाइंस पैरेलल होती है तब। ये कब होता है, पैरेलल लाइन का कंडीशन है। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। पैरेलल में क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो ये लाइंस कैसी हो जाएगी, इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। लिख दें देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमको बताना है, कंसिस्टेंट कौन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए दो पार्ट कर लिए, चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं, दो पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट मैं इधर कर देता हूं। इक्वेशन में लिख दे रहा हूं यहां पे। तीसरा इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इस तरह का दिया है, ये इक्वेशन दिया है हमको। इसमें पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस इक्वेशन में फ्रैक्शन दिया है, यहां पे ऐसे दिया है, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व कर ले और बाकी इधर भेज दे। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9x और ये 10y, तो क्या आ जाएगा, ये इसको कर रहा हूं पहले वाले को, पहला वाला बन जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं यहाँ एलसीएम करेंगे तो क्या बनेगा, ये पहला वाला 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7। क्या आ जाएगा ये, तो ये बनेगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 42। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे में लिख दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये हो गया। अब देखिए इक्वेशन बन गया हमारा उस टाइप का। अब मैं सीधा यहां से अब कंपेयर आप लोग कर लेंगे, मैं सीधा A1 अपान A2 B1 अपान B2 निकालने जा रहा हूं। तो A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2। A1 अपान A2 मतलब 9 अपान 9, ये हो जाएगा 10 अपान माइनस 10 और ये हो जाएगा 7 अपान 14 अपान 42 अपान 40। देखिए नॉट इक्वल टू आ रहा है, A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। A1 अब सिंस A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये किस केस में होता है, वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे देयरफॉर
इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो अगर लाइन इंटरसेक्ट होगी तो कंसिस्टेंट, नहीं होगी तो इनकंसिस्टेंट। नहीं होगी कब? पैरेलल होगा तब, जैसे ये वाला कंडीशन है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इज, मैं फोर्थ पार्ट में यहां लिख दे रहा हूं, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे मैं सीधे निकालता हूं a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। a1 अपान a2 क्या होगा? 5 अपान माइनस 10, 5 अपान माइनस 10। b1 अपान b2 क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपान 6। ये हो जाएगा 11 अपान माइनस 22। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 1 अपान माइनस 2, ये भी हो जाएगा माइनस 1 अपान 2, ये भी 1 अपान माइनस 2। ये सबको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 1 अपान 2 सब हो गया। सब क्या हो गया? मतलब बराबर आ गया। सब क्या आ गया? बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। कंपेयर करने पे तीनों क्या आ गया? बराबर। जब तीनों बराबर आता है तो क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन कॉन्सिडेंट लाइन, एक ही लाइन हो जाती है। तो ये भी क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट। लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इस तरह से हम लोग पार्ट 4 कर लिए। अब चल एक पार्ट और बचा, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग आज का क्वेश्चन खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए अब मैं बता तो आप लोगों को फिफ्थ पार्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट इज 4 अपान 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इधर ले लेता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम प्रॉपर कर लें। एलसीएम सॉल्व करें तो बनेगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये 3 चला जाएगा उधर, और इसके बाद तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। अब देखिए अब कंपेयर कर लीजिए, चाहो तो लिख सकते हो a1 अपान a2, b1 अपान b2 निकालता हूं, c1 अपान c2 निकालता हूं। a1 अपान a2 कितना आएगा? 4 अपान 2। ये a1 है, ये a2 है। 4 अपान 2 ये कितना आएगा? 6 अपान 3 ये कितना आएगा? 24 अपान 12। अगर मैं सॉल्व करूं कटा के इनको तो आएगा 2 अपान 1, 2 अपान 1, 2 अपान 1 बराबर आ गया। तीनों क्या आ गया? बराबर। लिखेंगे सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये कब होता है? जब मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो कॉन्सिडेंट होते हैं तब। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर, अब इक्वेशन कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के 3 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं 4, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।